स्टूडेंट्स, सो दिस इज राधिका गौर हियर। और जैसा कि आप देख चुके हैं कि अभी हम परिमेय संख्या के अपने 3 सेशंस डिस्कस कर चुके हैं और इन 3 सेशन में हमने क्या पढ़ा, परिमेय संख्याओं के गुणधर्मों के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, जिनमें हमने देखिए साचार्यता गुण पढ़ा था, क्रम विनिमयता गुण भी पढ़ा था हमने। तो ऐसे ही हमने काफ़ी सारे गुणों के बारे में पढ़ा और उनकी एप्लीकेशंस को हमने क्वेश्चंस में सॉल्व करके देखा था। ठीक है, अब देखिए हम देखेंगे परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण। जो परिमेय संख्या है उन्हें संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं, कैसे निरूपित करते हैं, वही हम इस सेशन में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात आती है कि संख्या रेखा पर जो हम निरूपण है वो करते कैसे हैं। देखिए, आप कोई भी एक प्राकृत संख्या ले लीजिए, पूर्ण संख्या ले लीजिए, कोई भी पूर्णांक ले लीजिए या फिर परिमेय संख्या लीजिए, उन सभी को संख्या रेखा पर निरूपित करना आप ऑलरेडी सीख चुके हैं। ठीक है, हम सिर्फ उनकी पुनरावृत्ति इस सेशन में करेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कब सीखा? अरे आप 6th 7th 8th में संख्या रेखा पढ़ी थी आपने। वहां पे आप क्या पढ़ते थे? वहां पे आप पढ़ते थे किसी भी नंबर को संख्या रेखा पर कैसे दर्शाते हैं। उसी दौरान आपने प्राकृत संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को, पूर्णांकों को, परिमेय संख्याओं को, सभी को संख्या रेखा पर निरूपित करना सीख लिया था। अब देखिए, प्राकृत संख्या है उसको कैसे दर्शाते हैं। ये कोई भी हमारी संख्या रेखा है, तो देखिए यहाँ पे देखिए 3 है, क्या है? एक प्राकृत संख्या है। 5 क्या है? एक प्राकृत संख्या है। 6 क्या है? एक प्राकृत संख्या है। तो बेसिकली यह रेखा केवल एक के दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, ये आप समझ लीजिए। एक कोई भी हमारा ये पॉइंट है, एक यहाँ से दाईं तरफ को अपरिमित मतलब इंफिनिटी की तरफ ये बढ़ती है। क्लियर? इंफिनिटी की तरफ ये बढ़ती है। और बाकी हम ये सब जो हमने यहाँ पे दर्शा के दिखा रखी हैं, ये सब हमारी प्राकृत संख्याएं ही हैं। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट द पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को कैसे दर्शाते हैं? देखिए, 0 के साथ यहाँ पे सिर्फ इतना डिफरेंस होता है कि प्राकृत संख्या में 1 होता था। हाँ जी, तो देखिए प्राकृत संख्या में क्या था? प्राकृत संख्या में हम 1 से इंफिनिटी तक जाते थे। पूर्ण संख्या में हमें पता है 0 भी जुड़ जाता है, तो इसकी नंबर लाइन में हम 0 से इंफिनिटी तक जाएंगे। पहला नंबर क्या होगा? 0 होगा। प्राकृत संख्या में सिर्फ 1 होता था। ठीक है, तो बेसिकली प्राकृत संख्या वाली लाइन में एक 0 और जोड़ दे तो पूर्ण संख्या की लाइन बन जाती है। तो यह रेखा शून्य के दाईं तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, परंतु शून्य के बाईं तरफ कोई संख्या इसमें नहीं होती है। शून्य के बाईं तरफ ये बढ़ रही है, बट इसके दाईं तरफ बढ़ रही है, बट बाईं तरफ कुछ भी नहीं है। क्लियर? अच्छा, अब आगे आते हैं। देखिए पूर्णांकों की संख्या रेखा कैसी होती है। पूर्णांकों में मैंने आपको बताया हुआ है कि पूर्णांक का मतलब होता है जब -1, 0, 0, 1 ये सब अटैच हो, तो बेसिकली इंटीजर्स भी हों उसमें, वो पूर्णांक कहलाते हैं। तो देखिए 0 रहेगा बीच में, इसके इधर धनात्मक, इसके इधर ऋणात्मक। ये संख्या रेखा दोनों तरफ बढ़ती है। ठीक है, बाईं तरफ भी बढ़ती है, दाईं तरफ भी बढ़ती है। बाईं तरफ हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ऋणात्मक होते हैं। दाईं तरफ हमारे पॉजिटिव इंटीजर्स, दैट इज जो धनात्मक, यहाँ पे धनात्मक रहते हैं। क्लियर? तो बेसिकली ये चीज है, थोड़ी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। तो देखिए यह रेखा दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है। ठीक है, क्या बेसिकली आप ये देख सकते हैं कि ये माइनस की तरफ भी अपरिमित रूप से बढ़ रही है, इंफिनिटी की तरफ, और प्लस की तरफ। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं परिमेय संख्या। ये आपको समझना है क्योंकि चैप्टर आपका इसी से रिलेटेड है। तो परिमेय संख्या में क्या होता है, यह रेखा दोनों तरफ अपरिमित रूप से बढ़ती है, परंतु अब आप -1, 0, 0, 1 इत्यादि के बीच में संख्याएं पाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे था, यहाँ पे 0 के बाद 1 था, 1 के बाद 2 था, 2 के बाद 3 था, 3 के बाद 4 था, इनके बीच में कोई संख्या नहीं थी। लेकिन परिमेय संख्या में आप क्या पाते हैं कि 0 के बाद 1 तो आता है, लेकिन इसके बीच में 1/2 हो सकता है, 1/3 हो सकता है, 1/4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्लियर? तो बेसिकली हम क्या पाते हैं कि इन संख्याओं में 0 के बाद 1 नहीं होता, बीच में भी कुछ नंबर्स हो सकते हैं, कितने भी नंबर हो सकते हैं। क्लियर? तो ये संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी परिमेय संख्या की रेखा कहलाती है। ठीक है, जैसे 1/0 है, ये 1/3 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ क्या होगा ये आप बताइए। क्लियर?
तो ये चीज़ होता है कि यहाँ पे भी कोई ना कोई नंबर होगा, यहाँ पे भी कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पे भी कोई नंबर हो सकता है, यहाँ पे भी कोई नंबर हो सकता है। ये संख्या रेखा किसको दर्शाती है? परिमेय संख्या की संख्या रेखा, ये संख्या रेखा है। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक आपको बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ये देखिए आपकी एक संख्या रेखा यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, अब देखिए 1/8 को निरूपित करने के लिए संख्या रेखाखंड को 8 बराबर भागों में भागा जा सकता है, जैसा कि निम्न आकृति में दर्शाया गया है। तो देखिए 0 और 1, 1/8 को निरूपित करने के लिए हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 भागों में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 भागों में हमने इस संख्या रेखा को बांट लिया। इस विभाजन के प्रथम बिंदु को नाम देने के लिए हम संख्या 1/8 का उपयोग करते हैं। विभाजन का दूसरा बिंदु 2/8 हो जाएगा, तीसरा बिंदु 3/8 हो जाएगा। ऐसे ही हम इसको दर्शाते चले जाते हैं। कोई कंफ्यूजन? ऑब्वियसली आपको इस चीज में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? ये देखिए, ये भी हमारी क्या है? संख्या रेखाएं ही है। ये भी हमारी किसको दर्शा रही है? देखिए 4/9 क्या है? एक परिमेय संख्या है। क्लियर? ये भी हमारी परिमेय संख्या को दर्शा रही है। ये देखिए माइनस के 7/4, ये भी हमारी परिमेय संख्या को दर्शा रही है। इसी प्रकार किसी संख्या रेखा पर किसी भी परिमेय संख्या को निरूपित किया जा सकता है। तो आप ये चीज समझ चुके हैं कि कैसे हम किसी भी संख्या रेखा को निरूपित करते हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में जो परिमेय संख्या होती है, ठीक है, उसको कैसे ज्ञात किया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एक क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए -2 और 0 के मध्य हमें 3 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे ज्ञात करेंगे। -2 को माइनस के 20/10 और 0 को 0/10 के रूप में लिखा जा सकता है। सिंपल सी बात है कि हमने ऐसे लिख दिया, इसको हमने 0/10 के रूप में लिख दिया। अतः हम माइनस के 2 और 10 के बीच में क्या ज्ञात करेंगे? संख्याएं ज्ञात करेंगे। तो बेसिकली हमें परिमेय संख्या हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे देखिए माइनस का 19/10, क्लियर? इसको माइनस के 2 को माइनस के 20/10 लिख लीजिए। माइनस का 18/10, माइनस का 17/10, ये 3 संख्याएं हो गई जो इन दोनों के बीच में हो गई। और भी हो सकती हैं, ऐसा नहीं है सिर्फ 3 ही संख्याएं होती हैं। देखिए माइनस के 20/10 से 0/10 के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या हो सकती है। ठीक है, तो बेसिकली हमें 3 लिखनी थी, तो हम कोई भी 3 लिख सकते हैं। हमने ये 3 संख्याएं लिख दी, या फिर आप सपोज करो आप ये 3 लिख दो, कोई भी लिख दो, उत्तर हमारा सही ही होगा। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि माइनस के 5/6 और 5/8 इनके बीच में हमें परिमेय संख्याओं को ज्ञात करना है। जब क्वेश्चन ऐसा आएगा तो आपको क्या करना है? आपको समान हर करना है। क्लियर? इनको समान हर वाली संख्याओं में परिवर्तित करना है। तो देखिए माइनस का 5/6 है, इसको हमें 5/8 के बराबर करना है। तो हम दोनों संख्याओं में क्या करेंगे? इसमें 4 से गुणा कर देंगे, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। हम क्या पाएंगे? माइनस के 5/4 गुणा 4 हो जाएगा माइनस का 20/24। ये देखिए 5 या 15/24। तो हमारे पास अब दो संख्याएं आ गई। क्या क्या आ गई? माइनस के 20/24 और 15/24। अब हम इनके बीच में कोई भी 10 परिमेय संख्या निकाल सकते हैं। जैसे माइनस के 19/24, माइनस का 18/24, माइनस का 17/24, माइनस का 16/24, माइनस का 15/24, माइनस का 14/24, माइनस का 13/24, माइनस का 12/24, इन सो ऑन। आप ऐसे करके 10, 12, 15 संख्याएं इनके बीच में निकाल सकते हैं। क्लियर? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, आई होप कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नेक्स्ट उदाहरण देखिए। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा कि 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे? एक परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हम दोनों संख्याओं का माध्य ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए 1/4 प्लस 1/2 को हम भाग कर देंगे 2 से। माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? दोनों संख्याओं के बीच में जो जितनी संख्या है उतनी उस संख्या से भागित कर देते हैं।
तो जब इसको करेंगे तो 1/2/4 को भाग करा 2 से, तो ये आ जाएगा 3/4 गुणा 1/2, 3 एकम 3/8, तो ये आया हमारा 3/8। तो ये देखा हमने कि 1/4 और 1/2 के मध्य 3/8 स्थित है। क्लियर। तो इसे संख्या रेखा पर भी हम देख सकते हैं कि 0, 1/4, 1/2, इसके बीच में c क्या होता है, 3/8 होता है। तो हम क्या पाते हैं कि ए बी एक मध्य बिंदु C प्राप्त करते हैं जो 1/2, 1/4 प्लस 2, 1/2 भागित 2 बराबर 3/8 को निरूपित करते हैं। तो हम क्या पा सकते हैं कि 1/4 से बड़ा क्या है 3/8 और उससे बड़ा क्या है 1/2। समझ में आया क्वेश्चन? बहुत आसान है, बस हमने क्या किया 1/4 और 1/2 के मध्य परिमेय संख्या को ज्ञात करने के लिए उनका माध्य ज्ञात कर लिया। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट नोट्स है कुछ, ये भी आप समझ लीजिए। देखिए, यदि a और b कोई दो परिमेय संख्या है तो a और b के मध्य a प्लस बी बटे 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इसी प्रकार किस प्रकार परिमेय संख्या है कि a से बड़ा होगा a प्लस बी बटे 2 और उससे बड़ा होगा b। ये चीज आपको समझ में आई। इससे यह भी प्रदर्शित होता है कि दी हुई दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित परिमेय संख्या होती है। तो इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि यदि दो परिमेय संख्या हमें दी हुई है तो उनके बीच में अपरिमित परिमेय संख्या हो सकती है। क्लियर। तो सारांश देखिए कि इस चैप्टर में हमने अपना क्या पढ़ा। आज हम यहाँ पे ये भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि हमने देखिए बहुत बड़ा चैप्टर डिस्कस किया। तो अब देखते हैं कि इस पूरे चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा था। देखिए, पहली चीज हमने पढ़ी कि परिमेय संख्या योग, व्यवकलन और गुणन की संक्रियाओं के अंतर्गत संवृत होती है। ठीक है। दूसरी चीज हमने ये पढ़ी कि परिमेय संख्याओं के लिए योग और गुणन की संक्रियाएं क्रम विनिमेय भी हैं और साहचर्य भी हैं। ये चीज पढ़ा। जबकि हमने देखा था भाग जो है वो ना क्रम विनिमेय है ना ही साहचर्य है। सेम व्यवकलन भी ना ही व्यवकलन ना ही तो क्रम विनिमेय है ना ही साहचर्य है। अच्छा, तीसरी चीज हमने पढ़ी थी कि परिमेय संख्याओं के लिए परिमेय संख्या शून्य योज तत्समक है। क्लियर। योज तत्समक क्या है, 0, शून्य। परिमेय संख्या के लिए एक क्या है, गुणात्मक तत्समक है। गुणात्मक तत्समक क्या है, 1 है। क्लियर। हमने ये भी पढ़ा कि परिमेय संख्या 1/b a बटे b का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, माइनस का a बटे b होता है और विलोम में ये सत्य होता है। क्लियर। अच्छा, आगे हमने ये पढ़ा था कि यदि हमारे पास क्या है, हमारे पास a बटे b को गुणा करें c बटे d से तो हमें 1 मिलेगा। तो परिमेय संख्या 1/b का व्युत्क्रम अथवा गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, c बटे d होता है। हमने ये चीज भी डिस्कस की थी। परिमेय संख्याओं की व्युत्कर्ता के बारे में हमने पढ़ा कि परिमेय संख्या a, b और c के लिए यदि a, b प्लस c बराबर क्या होगा, ए बी प्लस ए सी होगा और ए बी माइनस सी ये किसके बराबर होगा, ए बी माइनस ए सी के बराबर होगा। ये चीज भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली थी। साथ में हमने पढ़ा कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है और हमने ये भी देखा कि परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे किया जाता है। ठीक है। दी हुई परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमित परिमेय संख्या होती है। क्लियर। ये चीज भी हमने डिस्कस की। और दो परिमेय संख्याओं के मध्य परिमेय संख्या ज्ञात करने में माध्य की अवधारणा सहायक होती है। क्लियर हुआ कि यदि दो परिमेय संख्या हमारे बीच पास है तो उसका मध्य हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ये पता चलता है कि उनके बीच में अपरिमित परिमेय संख्या होती है। क्लियर। ये चीज अब हम यहाँ इस सेशन से पढ़ चुके हैं और बेसिकली हमने आज अपना परिमेय संख्या जो चैप्टर है वो आज फिनिश कर लिया है। तो देखिए हमने क्या क्या पढ़ा अब तक। हमने समृद्ध गुण के बारे में पढ़ा, हमने क्रम विनिमयता गुण के बारे में पढ़ा, हमने साहचर्य गुण के बारे में पढ़ा और हमने व्युत्कर्ता ग्रुप के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम अगले सेशन में इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम अपने गुणधर्मों का इस्तेमाल करके, संख्या रेखा का इस्तेमाल करके और परिमेय संख्याओं से रिलेटेड जो भी प्रश्न है उनका हल कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड गुड बाय।